हमारे सभी माताएं बहनें खाटू भाई बहुत छोड़ा भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार में जो होता है एक अपने व्यक्ति भी चलाते हैं कि जैसे परिवार की जानकारी बनता है सर की सिलाई होती है। आप हमारे साथ कंपनी से भी चाहें तो दूसरे रोजगार कर सकते हैं या फिर आपके बच्चे आपके गार्जियन चौराहे पे कपड़े की दुकान लगाते हैं ठेली लगाने का काम करते हैं उन्हें हमारा नंबर दे दीजिएगा। पासपोर्ट के पीछे हमारा नंबर रहता है तो हमारे साथ जुड़ करके रोजगार कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनके पास पैसा नहीं बेरोजगार हैं मेहनती हैं ईमानदार हैं उन्हें हम बिना पूछे का बिना पैसे का कपड़ा दे देते हैं कि आप ले जाइए हफ्ता 10 दिन का समय ले लीजिए उसे बेच करवाइए फिर एक साल करिए। हमें 200 रुपये चाहिए होता है एक शर्ट का 200 उसके ऊपर आप जितना बेचिए आपका है चाहे 300 400 500 रुपये बेचिए हम इसको 200 रुपये देंगे। ठीक है इस तरह से बहुत आराम से लोग दिन भर में 1500 कमा लेते हैं। ठीक है आप करके भी कुछ लोग आते हैं जब आधार कार्ड जमा करते हैं और गिनती करा के 10 20 50 में कपड़ा ले लेते हैं हम लोग साइकिल पे साइकिल लेकर करके जाके गाँव चौराहे दुकानों में बेचते हैं जितना बिका रहता है शाम को ला करके हिसाब कर देते हैं। ठीक है ये जो हम मदद निःशुल्क भी करते हैं लोगों की यही मदद पाने के लिए यही बिजनेस करने के लिए लोग न जाने कहाँ से कर्जा ले लेते हैं। ठीक है और अगर वह बिजनेस नहीं सफल होता है मान लीजिए दुकान खोली कर्जा ले लिए 50,000 और दुकान नहीं चली बंद हो गई तो कर्जा तो भरना ही है ब्याज तो देना ही पड़ेगा और अगर ब्याज नहीं भर पाएंगे तो ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा भी ब्याज लगता है। बहुत सारा समूह गाँव में चल रहा है आप लोग जानते होंगे ब्याज का ब्याज देना पड़ता है। ठीक है और हमारे यहाँ क्या है हमारे यहाँ आपको बिना पैसे का बिना पूंजी का दे दिया जाएगा कपड़ा। हम तो गाँव ढूंढते हैं कि हमको मेहनती लोग मिले ईमानदार मिले तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो हम ढूंढते हैं कि अच्छे लोग मिले हमसे। और हालांकि लोग अगर चाहें तो हमारा 10-20 साल का कपड़ा लेकर भाग भी सकते हैं लेकिन हम इसको को सोच के देते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं हमारे साथ अगर कोई चालाकी ही कर लेगा तो हमारी तकलीफ नहीं ले लेगा। अगर हमारा मेहनत का होगा पसीने का होगा तो आज नहीं तो कल आ जाएगा मेरे पास यही सोच कर मदद करता हूँ। अब इतना मदद सहयोग करने के बाद भी अगर कोई काम नहीं कर पाए कमा नहीं पाए तो मेरा मानना है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है तो सारे कारोबार के साथ साथ हम एक NGO चलाते हैं एक संस्था चलाते हैं जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है कि जो भी सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो चाहे महिला हो या पुरुष हो उनको आधार कार्ड 20 रुपये का सदस्यता शुल्क देना होता है बदले में सहायता पत्र जारी करते हैं जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना हो मांगना होगा तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा 5 साल की सदस्यता 5 साल तक आप हमारे संस्था को जो भी सहयोग देंगे जैसे 100 200 300 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप हमारी संस्था को दी रहेंगी उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। ठीक है और 5 साल के अंदर भी अगर आपके यहाँ कोई दुख या सुख पड़ता है तो आप हमें सूचना दे करके हमारे द्वारा हमारी संस्था के द्वारा मदद ले सकते हैं। हमारी संस्था 3 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी आप सूचना देंगे कार्ड भिजवाएंगे हम शादी के दिन आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पर जिसका हम कोई पैसा आपसे नहीं मांगेंगे ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ किसी सदस्य के यहाँ आकस्मिक निधन हो जाता है यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे उनके नाम से पासबुक बना था। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा बहुत जगहों की शिकायत आती है लोग बात को नहीं समझ पाते हैं कहते हैं कि फलानी बुजुर्ग नहीं उनके जो सास एक्सपायर हो गए ससुर मर गए हैं। ठीक है तो उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा तो हम अपनी मीटिंग में बोलते हैं कि आपको मदद तभी मिलेगा आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप संस्था में सदस्य के रूप में जुड़ी रहेंगी आपके नाम से पासबुक जारी रहेगा यानी कि परिवार में जितने सदस्य हैं आप सारे लोगों के नाम से पासबुक बनवा दीजिए। ठीक है जैसे अपना 100 रुपये का पासबुक आप बनवा रही हैं तो आपका केवल 100 रुपये बचत हो रहा है। सही है ना। आप घर में अगर 5 लोग हैं
पांचों लोग के नाम से अगर आप 100 रुपये बचत करते हैं, 100 रुपये का सहयोग करते हैं संस्था को, तो आपका 500 रुपये का बचत होगा, 500 रुपये का सहयोग होगा। ठीक है, इससे संस्था को भी बड़ी रकम मिलेगी, संस्था भी मजबूत होगी और आपका परिवार भी मजबूत होगा, आपका बचत भी होगा। ठीक है, क्योंकि खाने की कोई सीमा नहीं है, वैसे बचाने की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो जब कोई आप मदद हमसे मांगेंगे, हम पासबुक मांगेंगे, आप फटाक से दिखा देंगे तो आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी सदस्य का अगर आकस्मिक निधन होता है, परिवार का कोई सदस्य या पासबुक हमको दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख पे गरीबी संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीज़ों को देकर के सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में आपको सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीज़ें रहेंगी। इसका कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। ठीक है, तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, 5 साल नहीं, जब तक 10 साल, 20 साल, 50 साल जब तक जुड़ी रहेंगी, अपना सहयोग देती रहेंगी, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक सामान, एक गिफ्ट देकर के आपको सम्मानित किया जाएगा। जैसे आज हमारे जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से यह पासबुक जारी होगा, उन्हें हम एक थाली देकर के सम्मानित करेंगे। और ये जो भी सामान हम आपको देंगे हर साल एक, उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। ये हम सम्मान के तौर पे देते हैं। ठीक है, एक दान के तौर पे, पुरस्कार के तौर पे। ठीक है, हमारे एक थाली देने से आपका काम नहीं होगा, हमारे एक बर्तन देने से आपके घर में बर्तन नहीं होगा, लेकिन हमारा एक छोटा सा सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, आपके बिटिया के शादी में हम आ करके अगर 100-2 हज़ार का सामान बिटिया को दे देंगे, तो उससे आपकी बिटिया की शादी नहीं होगी। लाखों आप ही को खर्च करना, सारी व्यवस्था आप ही को करनी है, लेकिन उस समय हमारा वो छोटा सा सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा होगा। कहा जाता है कि बिल्कुल को तिनके का सहारा, किसी के यहाँ दुख पड़ा हो, आप उनके दरवाजे पे जा करके, वो 50 हज़ार की दवा करा रहे हों, 5 लाख रुपया लगा चुके हों दवा में, लेकिन दरवाजे पर जाके उनके अगर 500 रुपया का मदद कर दीजिए, वह 500 रुपया उनके लिए बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये सोच करके मैं मदद करता हूँ और सभी लोगों से यही कहता हूँ कि जो भी मैं सहयोग आपको दूंगा, आप कभी यह न कहिएगा कि काहे छोटा दे दिए, बड़ा नहीं दिए, काहे हल्का दे दिए, वजन नहीं दिए, काहे 500 का सामान दिए, 5000 का नहीं दिए। ठीक है, ये जो हम सामान देते हैं, कन्यादान करना या उनके परिवार की मदद करना या खरिया लोटा गिलास पराठा देना, ये हम अपने इच्छा, अपने खुशी से देते हैं, अपने पसंद से देते हैं, अपने बेवस अनुसार देते हैं। ठीक है, और जो देते हैं उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं और ना ही आपके पैसे से कुछ काटते हैं। हम चाहें अगर नहीं भी दें तो हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं लेगा, क्योंकि आपको केवल अपने पैसे की गारंटी चाहिए कि हम 100 रुपया दे दें, ये हमें कमी एक गारंटी चाहिए, तो उसका गारंटी जैसे चाहिए ले लीजिए। हमारा आधार कार्ड लीजिए, घर देखिए, आप ही देखिए, स्टैम्प पे लिखवाइए। हाँ, ये जो मैं बीच बीच में नहीं बनाया हूँ कान देने का, कन्यादान देने का, अपनी इच्छा से बनाया हूँ। ठीक है, क्यों बनाया हूँ, इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मानव की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद बड़ी शक्ति होती है। हम जी की मदद करेंगे, हमारी मदद होगी। हमें उस दिन खुशी मिलती है कि जब किसी बेटी के साथ में शामिल होकर एक सामान भी को दे के आशीर्वाद देते हैं, दान कर ले हैं, उससे जो खुशी मिलती है वो पैसे नहीं हो पाएगी कभी। किसी सदस्य घर दुख में शामिल होकर हम सिर्फ 500 रुपये का सामान दें, तो आप एक चीज़ है फ्री 500-200 को, लेकिन उसे जो हमें खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी। आप ये बेच आपको लगे तो छोड़ते थे, वजन ना आपके लिए होता है, मेरे लिए बहुत बड़ा। 50 रुपये के आपको दूंगा, आप कहीं पड़ गया था 20 रुपये, 10 रुपया हुई बड़ा हुआ, लेकिन वह 50 रुपया आपके 50 है, मेरे लिए 5 लाख, क्योंकि आप वही जैसे महीने की हुई है, सब देना रहता है, सब मदद करना। तो जो खुशी से देंगे आप खुशी दे लीजिएगा। और सामने इसलिए कहता हूँ कि आप लालच में आ जाए, बहकावे में आ जाए, असवा 2 जमा करें, 500 जमा करें, नहीं, हमको लालच में लाना रहता, हटाना रहता। अगर जी हम छोटा माल देते ही नहीं, खूब देते भारी सामान। ठीक है, और आप भी खुश रहती, 4 लोग और बुला लाती कि हम साइड से जाकर भारी भारी सामान देते, वही चलो दोनों बच जुड़ा। ठीक है, तो क्या होते कि आपका 100 रुपया आपको खुश करने के चक्कर में हम अपने को देते, आप खुश जाते पल के लिए। लेकिन बात
होता, बाद में ये होता कि 5 साल बाद ये हमारा चेहरा आपको खाने लाए रहते, ठीक है, और हम लोग बहन दिखाने लग रही जो आप लोग यहाँ बुलाई, ठीक है, और नया चेहरा दिखने लाए रहती तो आधा के लाई। तो हमें काम ऐसा करना है जिससे सबका मान सम्मान जाए, ठीक है, हसरत हो। जैसे लोग दूसरे की बातें कर रहे हो वैसे हमारी बातें न हो। तो हम उतना ही देंगे, उतना ही लुटाएंगे जितना भी बात बेहद होगा। हमारी जितनी है उतना पैर फैलाऊंगा। इसी बातें स्पष्ट बात है, क्या दूंगा क्या दूंगा। आज कभी नहीं है, कोई गांव बाकी नहीं, कैसे अब नीत होता, काम गलत होता, कुछ गलत होता, तो जब से शुरू किए थे वहीं का होता। आज यहाँ आने का मौका नहीं, तो नीत साफ है, इसलिए ईश्वर भी मदद कर रहे हैं। अब कोई गांव जीवन कैसे पहुंच रहा हूँ, आप वही जैसी माताएं बहनें हैं जो हमारी बात सुनेंगे, हमारे संस्था के काम करेंगे। अच्छा रहा है, रोजा किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मजी बिटिया के यहाँ चलेगा, बार में तैयार करेगा, वहीं के यहाँ चलेगा, पीछे तैयार बैठे आता रहता है। और ये जो फोन आता है, जो मैंने करती हैं, जो समूह बनाती है, जो हमें पता है, हम नहीं करवाते, नहीं, हम फ्री में दौड़ाएंगे। इतना कहाँ किसी पास टाइम है कि कोई फ्री में दौड़ेगा, क्योंकि देखिए जरूरत को है। अगर जरूरत नहीं रहती वहाँ कोई बैठा नहीं रहता, जरूरत है तभी बैठ के एक दूसरे जा रहा है। तो जो हमको लाता है, एक बनाता है, एक दिन 12 लोगों का पंखा, उन्हें हम छत वाला पंखा देकर सम्मानित करते हैं। आएंगे उस दिन पूरा 15 जून। तो ये पंखा हम जरूरत को ध्यान में रखते हुए, जैसे गर्मी का समय, ठीक, हम पंखा अगर आपको दे देंगे तो उसे आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, वो पंखा आपके काम आएगा, आपके घर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसे ही जरूरत का सामान देता हूँ। ठंडक भर जो भी हमारे माताएं बहनें एक ग्रुप बना रही, वो एक कम खरीद करते हैं, ठीक है। ये लालच नहीं देते हैं कि आप लालच आ जाएगी, नहीं, ये हम उत्साह बढ़ कर लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कि हम मेहनती हैं दौड़ के, तो हमें कोई हिला नहीं, निराश न हो आप। इसलिए मैं आपको सामान देता हूँ, पुरस्कार देता हूँ। तो ये इनाम एक बार मिलेगा कि जो समूह आप एक बार मेहनत के बाद वो जब तक चलेगा तब तक आपको उसके किराने का सामान, तरफ साबुन से अच्छी हर महीना मिला रहेगा, पैसा भी मिलेगा, आप जहाँ कहीं भी आप जोड़ देंगे। और एक बार कि आपको जाना है, चाहे रिश्तेदारी में जाना हो और चाहे अपने गाँव में, अगल बगल के गाँव में कहीं बाहर नहीं, उसके बाद हमारा आना जाना शुरू हो जाएगा, ठीक। वो मेन बनेगा, वो हमको बुलाता रहेगा हर महीना, आएंगे मीटिंग, नया पुराना जो भी जुड़ा होगा, जो और जब कभी भी यहाँ पे आएंगे पे फोन करके बुला लेंगे कि आप जहाँ हो गया है, आप आइए, जो आपका हक है रहते हैं। अगर आप घर बैठे 2-4 किलो सारा पनीर चाय पत्ती मिल लगे तो बुलाइए, बोलिए 8 घंटा लगता है, घर छोड़ के कहीं जाना भी है, कोई बात मेहनत कर रहे हैं। अब वैसे भी बातचीत तो होता ही होगा, सबका नाम अगर बात होता है, जब फैलो नहीं लगता तो दूसरा कौन काम है, यह काम है ना, फोन लगा के बातचीत, या कहीं तो मैं बैठे तो वहाँ करके एक दूसरे के घर की बुराई, यही सब ठीक है, यही सिखानी ऐसी। तो उससे क्या फायदा, कोई फायदा हमें तो नहीं लगता, उससे कोई फायदा, उससे दिमाग अपना खराब, ठीक, संबंध खराब। और अगर काम की चर्चा जाएगा, 4 लोग बैठे हैं, आप जाइए यहाँ सुने, ठीक है, तो सुनने का मतलब होता है, ज्ञान लेने का मतलब ये होता है कि आप और को ज्ञान दीजिए। अगर बढ़े तो पढ़ाइए, सीख तो सीखिए, ठीक मतलब, नहीं तो पढ़ का कोई मतलब नहीं, सीखने का कोई मतलब है। तो अगर सीख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, पता लगा आप तो नहीं हैं, दूसरे को भी जाके बताइए। 4 लोग बैठे हैं, जाके काम की छेड़ दीजिए। अगर किसी घर की बुराई भी बतिया रही होंगी तो ध्यान सबका बढ़ जाएगा, ठीक, आप काम की बात छेड़ दीजिए। अगर आपको समझ जाए हैं, उनका 100 रुपया बचत और आपका 2 पैसे। आपकी बेटी है खाली, आप भी कैसे करके 12 जी तैयार कर सर जी के लिए जाओ, सर जी कराते हैं, आपकी बेटी में घर बैठे 2 पैसा खाने लगे। हाँ, इससे आपका को मिलेगा कि हम खाली बैठे थे, हम हमारी रास्ता बता दी बढ़िया, हम खाली बैठे थे, हमारी रास्ता बता दी, ठीक है। इस तरह काम किया, दूसरे का सही किया जाए, मदद किया जाए। देखिए, आपको हम लती कोटी बनाने नहीं,
100 रुपया से हम आपको लखपति नहीं बना पाएंगे। पता नहीं कितना 100 रुपया 200 रुपया रोज खर्च होता होगा और रोज भूलता होगा। तो आपके लिए आपकी जो भूल जाती हैं वो हमारे लिए बहुत है। हम वही आपसे मांगे आए हैं, क्या मता सा सहयोग हमको दे दीजिए। आपके छोटे से सहयोग से हम बड़े बड़े करें। आपका 100 रुपया हम किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, आपका 100 रुपया हम किसी की बीमारी में लगा देंगे, वो आपको भी थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे। आप यही सोच के हमारी संस्था की मदद, आप यही हम याद कीजिए कि जो इससे पहले लोग आए थे, ठीक, वो अपने समझ लिए आपका जो था मूलधन लेके चले गए, तो उनसे तो लाख गुना बेहतर है। हमारी संस्था विकलांग को, आप विकलांग को जोड़िए, गवाह हो, बेहारा हो, ऐसे लोगों को हमारे सामने जोड़ दीजिए, उनकी निःशुल्क में मदद हमारी संस्था करती है। कोई ऐसे माँ बाप हो, ऐसा परिवार हो कि जो गरीब हो, बेटी की शादी करा रहे हो, ऐसे परिवार को हमारे यहाँ जोड़ दीजिए। सब मिल करके बिटिया की शादी कराएंगे। ये है मेरी सोच। अगर हम आपसे 100 रुपया चंदा मांगे, अगर 50 रुपया आपसे चंदा मांगे, यह करके ये गरीब बेटी की शादी करानी है, 50 रुपया बोलिए, कौन नहीं देगा 50 रुपया? तो ये सोच लेकर के हमारे, हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हम संस्था चला रहे, सेवा संस्था। आप सहयोग लेते हैं, बदले में सहयोग देते हैं। आपको जरूरत पड़ेगा दूसरे से मांग के आपकी मदद करूँगा, जरूरत पड़ेगा तो आपसे मांग के दूसरे की मदद करूँगा। यही मेरा काम है। बहुत सारे गाँव समूह रहे हैं, अपना पैसा जमा करिए, 5 रुपये की जरूरत पड़ जाए इस समूह में निकली तो बिना ब्याज नहीं मिलेगा, बिना ब्याज नहीं मिलेगा। और अगर ब्याज भरने में देरी हो गया तो ब्याज का ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि 500 का 5000 भी भरना पड़ेगा अगर नहीं ब्याज समय जमा हुआ। और हमारे क्या है, हमारे यहाँ किसी को 1000 रुपये की जरूरत पड़ गई, ठीक, आप जो यहाँ भी बनेगा, जो समूह के अध्यक्ष आई जाएंगे, आप उन जाके पढ़ दीजिए, हमें 500 रुपये की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सब बुला लेंगी सबके सहमति से, आप सबके सामने 500 रुपये आपको दे, ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा, कौन बनेगा यहाँ, जो मेन बन रहा है, ध्यान से हमारी बात। किसी को पड़ गया 500, बैठक बुलाएंगे, सबके सामने 500 रुपये दे दीजिए, ठीक है। और जो लेगा 500 वो इस बात को ध्यान में रखे कि 5 दिन के लिए ले जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर हमारा काम 4 दिन में हो गया, ठीक, तो 4 दिन में लौटा, ठीक है। 5 दिन खत्म होगा, 5 दिन लौटा दें, उसका कोई ब्याज नहीं देना है। तो जब ब्याज नहीं देना, आपकी मदद हो जा रही है, तो आपको ये ध्यान में रहेगा वो पैसा टाइम से दीजिए, ताकि दूसरे भला, तो जब पैसा जमा रेट चढ़ेगा तो रेट सस्ता मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी को बड़ी मदद चाहिए, अगर जायज मदद चाहिए, कोई बहुत परेशान गरीब है, दवा करवाना है, इतनी गड़ है, ठीक है, तो आप सब लोग बैठक बुलाइए, ठीक है। और उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग चंदा ला करके, ठीक है, जिसके पास जो भी 25-50 चला करके एक आदमी की मदद करिए। जो बचेगा वो हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से देकर मदद कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अच्छे से मदद हो जाएगी, उन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ा, किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर 2000 किसी को दे दिया गया चंदा लगा करके, तो वह 2000 वापस नहीं करना है, और न उसका कोई ब्याज देना है। इसलिए देना है क्योंकि वो पैसा हम अकेले देंगे, अन्य कोई अकेले देगा, सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। और मेरा मानना है कि सहयोग का हुआ चीज, दान का हुआ चीज वापस नहीं जाता, ठीक है। ये है मेरा काम, ये है मेरी सोच। तो हमारी सोच तभी कामयाब होगी जब आप माताओं का, आप बहनों का साथ मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, तभी मेरी सोच कामयाब है। नहीं तो इतना मैं बोला हूँ, यह बात बहुत छोटी या बड़ी है, ठीक है। और इसको करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, अन्य मैं अकेले कर ही रहा हूँ। ये जो घूम घूम के कन्यादान करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, जब से शादी का समय शुरू हो जाता है, गाड़ी में कन्यादान का सामान भर के घूमता हूँ, लाखों रुपया बांटता हूँ। ये कैसे करता हूँ, अकेले नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ कि मेरे पास करोड़ों का फंड है, जनता हमें वोट देकर के कुर्सी दी है, ठीक। हम ऐसे ही अपनी माताओं से, बहनों से सहयोग लेते हैं, अपनी बात बताकर करते क्या है, समाज में सहयोग मांगते हैं और फिर सबका मदद करते हैं।
ये है मेरी, तो मेरी सोच तभी क्या होगी जब आप आम घरों का साथ मिलेगा। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि आपका साथ हमारी संस्था को दीजिए, सहयोग जी मेरी जो सोच है वो कामयाब हो सके। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।